क्या जम्मू कश्मीर के प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम आयुष्मान भारत के तहत इलाज करना बंद कर देंगे? क्या वो तंग आकर अब पेशेंटों से कहना शुरू हो गए हैं कि अगर आपको इलाज कराना है तो आप पैसा लाइए, अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आयुष्मान भारत के कार्ड पर हम आपका इलाज नहीं करेंगे? क्या ऐसा होना शुरू हुआ है? हालांकि अभी तक कहीं से बड़ा कोई बवाल नहीं हुआ, मगर आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, नर्सिंग होमों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि आयुष्मान भारत अब हमारे लिए मुसीबत बनता जा रहा है। 350 करोड़ से ज़्यादा की लायबिलिटी, और उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार का ये रवैया कि 1 करोड़ की लायबिलिटी और 1 लाख मिलता है, 2 करोड़ की लायबिलिटी तो 2 लाख मिलता है। ये मैं नहीं बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटलों के और नर्सिंग होमों के मालिकान कह रहे हैं कि जब हम हुकूमत के सामने अपना बिल लेकर जाते हैं तो हुकूमत को जिस तरीके से हमें कॉम्पेंसेट करना चाहिए और ट्रस्ट बनने के बाद जिस तरीके से हमारी पेमेंटें तेज़ी के साथ आनी चाहिए थी, वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा। और अब परेशानी यहाँ नहीं है बल्कि परेशानी सरकारी अस्पतालों में भी अब आने वाली है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की पोजीशन ये है कि वो वेंडर्स जो अलग अलग डिपार्टमेंटों में जहाँ जहाँ पर सर्जरीज होती हैं, सर्जरीज के लिए सामान मुहैया कराते हैं, उन वेंडर्स ने अब कहना शुरू कर दिया है कि हमारी लायबिलिटी लगभग 135 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, अब हम भी और ज़्यादा नहीं झेल सकते। करोड़ों रुपए की लायबिलिटी, और जब हम मांगने जाएं तो वादे और इरादे के सिवा मिलता कुछ भी नहीं। 350 करोड़ की लायबिलिटी। जिस वक्त इफ्को टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी आयुष्मान भारत के क्लेम्स को ले रही थी तो उस समय समझा जा सकता है कंपनी का हेडक्वार्टर यहाँ पर नहीं है, उस समय परेशानियां आ रही थी प्राइवेट अस्पतालों को, क्लिनिकों को, या प्राइवेट जो भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, या सरकारी अस्पतालों में जो सर्जरीज हो रही हैं, तब समझा जा सकता था कि परेशानी हो रही है। परेशानी का अजाला करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और ख़ुद सरकार ने एक सरकारी प्रेस नोट निकाल कर ये बात कही है कि हमारे पास पैसा है और हम इस स्कीम को बड़ी बेहतरीन तरीके से जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं। सरकार के मुताबिक 17 अप्रैल 2025 से लेकर 16 अप्रैल 2026, ये सरकारी डाटा है, 4,08,000 के करीब अलग अलग अस्पतालों में सर्जरीज प्लान की गई, ट्रीटमेंट्स प्लान किए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब इन अस्पतालों ने अप्रूवल मांगा ट्रस्ट से तो ट्रस्ट ने इनको अप्रूवल भी दिया। उन्होंने कहा आप सर्जरी करिए, पैसा हम देंगे। इस पीरियड में 4,08,000 ट्रीटमेंट रिक्वेस्ट जो हैं उन्हें ट्रस्ट ने अप्रूव किया। ये खुद हुकूमत का डाटा है। 775 करोड़ के करीब का खर्चा सरकार ने बुक किया, यानी कमिट किया सरकार ने ये 775 करोड़ रुपया हमें सरकारी अस्पतालों में जो सर्जरीज हो रही हैं, या प्राइवेट अस्पतालों में जो सर्जरीज हो रही हैं, या प्राइवेट नर्सिंग होमों में जो इलाज हो रहे हैं, हम ये 775 करोड़ रुपया कमिट करते हैं और हम ये 775 करोड़ रुपया इन्हें देंगे। 3.86 लाख के करीब क्लेम सबमिट किए गए और ट्रीटमेंट के बाद 3.86 लाख के करीब रिएम्बर्समेंट के क्लेम सबमिट होने के बाद अब जाहिर सी बात है जो पेशेंट ट्रीट किए गए हैं, अब ट्रीटमेंट के बाद ये पैसा इन प्राइवेट अस्पतालों को, इन नर्सिंग होमों को और सरकारी अस्पतालों को भी, वेंडर्स को ये पैसा देना होगा। क्योंकि वेंडर से जब आपने कोई भी इक्विपमेंट मांगा, वेंडर से जब आपने ट्रीटमेंट के लिए कोई भी सामान मांगा, उसने आपको सामान वक्त पर मुहैया कराया। फिर जब वेंडर ने कहा बिल दीजिए 10 करोड़ 20 करोड़, आपने कहा हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, और उसके बाद लुका छुपी का खेल शुरू हो गया। अब ये सरकार का खुद का डाटा कि हमने लगभग 775 करोड़ रुपए कमिट किए हैं अस्पतालों को, वेंडर्स को, प्राइवेट नर्सिंग होम्स को, लेकिन इसमें से कितना पैसा है जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने इन तमाम को रिलीज़ किया है? अगर इनको पैसा मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा इन तमाम को अगर ये पैसा मिल रहा है तो फिर क्या वजह है कि अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों को स्टाफ डिसएंगेज करना पड़ रहा है? नर्सिंग होमों को जहां पर उनकी स्ट्रेंथ 12 की 15 की थी, उस स्ट्रेंथ को कम करना पड़ रहा है। वजह क्या है इसकी? कहां पर क्योस है, कहां पर कंफ्यूजन है? पैसा वक्त पर क्यों रिलीज नहीं हो रहा? और इसमें सबसे बड़ी बात ये, जब आयुष्मान भारत की स्कीम को आप खोलते हैं, वो आपको कहती है कि टर्न अराउंड टाइम जो क्लेम सेटलमेंट का वो 15 दिन है स्टेट के अंदर,
और स्टेट के बाहर सेटलमेंट का जो पीरियड है वो 30 दिन है, लेकिन सालों साल हो जाते हैं, इन कंपनियों को पैसा नहीं मिलता। वजह क्या है उसकी? और इफ़को टोक्यो अगर भागा, और अगर इफ़को टोक्यो ने उस वक्त कहा कि जनाब सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं आपको 1 साल और नहीं झेलने के लिए तैयार हूं, क्यों? क्योंकि इफ़को टोक्यो को लगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉड है, ये इम्प्लीमेंटेशन गलत है, और इस इम्प्लीमेंटेशन का नतीजा ये निकलता है कि आप जब यहाँ के लोगों के, गरीबों और कमज़ोरों के मददगार बनने की कोशिश करते हैं तो उस मददगार बनने के चक्कर में आपकी कंपनी डूब सकती है। ये इफ़को टोक्यो को लगा, मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन इफ़को टोक्यो वापस नहीं आई। फिर हुकूमत ने तय किया हम तो ट्रस्ट मोड पर, क्योंकि मुल्क में बहुत सारी जगहों पर ट्रस्ट मोड पर ये स्कीम चल रही है और बढ़िया चल रही है, आइए हम भी ट्रस्ट मोड पे जाते हैं। ट्रस्ट मोड पे जाने के बाद भी सूरत हाल वही है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जिन वेंडर्स ने जो सामान बेचा है वो अभी भी पैसे का इंतजार कर रहे हैं। और अब तो सूरत हाल यहाँ तक पहुंची कि 15 अगस्त तक ये तमाम लोग सरकार को देखेंगे कि सरकार का रवैया क्या रहेगा। अगर सरकार ने पैसा रिलीज नहीं किया और इनके हालात और ख़राब हुए तो मेरी इत्तला के मुताबिक इनमें से कई प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स ने तय किया है कि हम आयुष्मान भारत को डिसऑनर करना शुरू करेंगे, हम आयुष्मान भारत के तहत इलाज करना बंद कर देंगे। हम पेशेंट से ये कहेंगे आपके पास पैसा है तो आप आइए, हम आपका इलाज करेंगे, लेकिन आयुष्मान भारत का कार्ड हम स्वाइप नहीं कराएंगे, आयुष्मान भारत में हम इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपका इलाज तो कर देते हैं, उसके बाद हमारा इलाज नहीं हो पाता। यानी उसके बाद हमें लंबे वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है वो छोटे से अमाउंट का, जो छोटा सा अमाउंट आपकी सर्जरी में लगता है। ये कहना उन्होंने शुरू किया है। अब देखिए, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत मुल्क भर में आप देखेंगे तो ये BPL और कमज़ोर और गरीब वर्ग के लोगों के लिए है, लेकिन जम्मू कश्मीर में APL के लिए भी है, अमीर गरीब सब के लिए ये स्कीम है। अब नतीजा इस स्कीम का ये निकलता है कि अगर जम्मू कश्मीर की आबादी 1,50,00,000 है तो 1,50,00,000 लोग इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं। कोई तमीज़ गरीब अमीर के बीच में नहीं है, गरीब के लिए भी स्कीम, अमीर के लिए भी स्कीम। और उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है तो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त में आपके पास पैसा होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक हुकूमत के पैसे को लेकर एक सेंटिमेंट और एक माइंडसेट जम्मू कश्मीर के लोगों में है कि आपका अगर पैसा हुकूमत के पास फंसा हुआ है तो परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप 10 साल तक इंतज़ार करिए, 10 साल के बाद आपको वो पैसा मिल जाएगा। यानी हुकूमत के पास जो आपका पैसा है वो कहीं नहीं जाता। लेकिन पुराने वक्त में, पुराने दौर में नीड और डिमांड ये दोनों चीज़ें कम थी और परेशानी कम थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ अब ये दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं। आयुष्मान भारत के आने के बाद कल तक अगर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में 10 सर्जरीज हो रही थी, आज 100 हो रही हैं। कल तक अगर यूरोलॉजी में 1 सर्जरी हो रही थी, आज वहाँ पर 10 हो रही हैं। इसी तरीके से कल तक अगर न्यूरो सर्जन 5 सर्जरीज कर रहा था, आज 50 कर रहा है, क्योंकि लोगों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है और लोगों को लगता है कि सेहत को ठीक करने के लिए अगर सर्जरी कराना ज़रूरी है और हमारे पास ये सुविधा केंद्र सरकार की दी हुई हमारे पास है, तो इसका फ़ायदा क्यों न लिया जाए। तो हर परिवार इस आयुष्मान भारत के कार्ड का इस्तेमाल करता है और उससे सर्जरी होती है। लेकिन सर्जरी का नंबर बढ़ गया है, पेशेंट्स का नंबर बढ़ गया है। अब सर्जरी तो बढ़ गई, नंबर तो बढ़ गया। आपने खुद भी अपने डाटा में ये कहा है 4.8 लाख के करीब आपने प्री ऑथराइजेशंस दी हैं, 775 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर आपने बुक किया है, 3.86 लाख के क्लेम आपको सबमिट हुए हैं, यानी 3,86,000 क्लेम सबमिट हुए हैं। यानी एक साल में लगभग 4 लाख के करीब क्लेम, 4 लाख लोगों ने जम्मू कश्मीर में एक साल में आयुष्मान भारत के तहत सर्जरी कराई है, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में। उसके बाद प्राइवेट अस्पताल को भी इंतज़ार करना पड़ता है पैसे के लिए, और सरकारी अस्पताल को भी इंतज़ार करना पड़ता है। और अब जहाँ तक सरकारी अस्पतालों का ताल्लुक है, यहाँ पर तो सरकारी अस्पताल को वेंडर को पैसा देना है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल की परेशानियाँ दुगनी हैं। एक तो प्राइवेट अस्पताल वाले ने जो बैंक से लोन लिया है वो किस्त भरनी है, उसके अलावा बाकी अखराजात भी खर्चे हैं। आपने हॉस्पिटल में स्टाफ रखा है, नर्सिंग होम में स्टाफ रखा है, उस सारे स्टाफ की तनख्वाहें भी देनी हैं। जब ये सारे खर्चे आप करते हैं, ये सारे खर्चे हर महीने होने हैं,
अस्पताल में पेशेंट 1 हो या 100 हो, ये खर्चे अस्पताल वालों के हैं, नर्सिंग होम वालों के हैं, ये सारे खर्चे उनको करने हैं। अब ये सारे खर्चे वो कर रहे हैं इस उम्मीद और इस तवक्का पर कि जो हुकूमत के पास हमारा पैसा है वो पैसा हमको कभी न कभी तो मिलेगा। मगर हुकूमत का रवैया ये है कि हम सोचेंगे, हम कर रहे हैं, आपकी फाइल चल रही है, कल तक हो जाएगा, परसों रिलीज करेंगे। जब सरकार का रवैया होगा, डिली डॉली रवैया सरकार का होगा, नतीजा ये निकलेगा कि प्राइवेट प्लेयर ज़्यादा देर ये बोझ जम्मू कश्मीर में नहीं झेल पाएगा और वो आपके आयुष्मान कार्ड को डिसऑनर करना शुरू करेगा। कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ऑलरेडी आयुष्मान कार्ड को नो कहना शुरू कर दिया है, नर्सिंग होम्स ने नो कहना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर जब पेशेंट आप देखिए, खुद सोचिए, यानी जम्मू कश्मीर में प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट नर्सिंग होम और सरकारी अस्पताल तमाम के तमाम पेशेंट की सर्जरी में वक्त नहीं लगा रहे, यानी नुकसान पर सर्जरी कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं। और यकीन इस बात का कि सरकारी पैसा आ जाएगा। चाहिए तो ये था कि सरकार हाथों हाथ, यहाँ से आपने सर्जरी की, इंश्योरेंस का क्लेम गया और वहाँ से पैसा रिलीज हुआ, उससे अस्पताल की सेहत भी ठीक रहती, प्राइवेट हमारा एंटरप्राइजेस भी फलती फूलती, और जो प्राइवेट इन अस्पतालों में, नर्सिंग होमों में काम करने वाले बच्चे हैं उनकी नौकरियां नहीं जाती। अगर सरकार ने यही रवैया रखा तो बेरोजगारों की जमात में इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होमों में काम करने वाले जो बच्चे हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। तो ज़रूरत इस बात की है, जहां सरकार ये पीठ थपथपाती है कि हम आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना सेहत को अपने कांधों पर रखेंगे और हम इसको चलाएंगे, अच्छी बात है, वहीं पर इस बात को भी इंश्योर करना होगा कि एक डेडिकेटेड अमाउंट हर साल आयुष्मान भारत के लिए रखा जाए और उस डेडिकेटेड अमाउंट को दूसरे किसी भी खर्चे के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। आपको ठेकेदार की पेमेंट करनी है, आपके पास कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, चलिए पहले उनकी पेमेंट कर दीजिए क्योंकि पैसा तो ट्रेजरी में है, कर दीजिए, उसकी पेमेंट करिए, उसकी पेमेंट करिए, आयुष्मान भारत बाद में देखेंगे। ये इसको प्रायोरिटाइज कीजिए, इस पैसे को इस तरीके से रखिए जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट है, ये पैसा है, ये तो हर वक्त जो है ये पैसा अवेलेबल रहेगा और जिस वक्त भी आयुष्मान भारत का क्लेम आएगा इमीडिएटली ये पैसा अस्पताल को, नर्सिंग होम को रिलीज किया जाएगा। तो ज़रूरत इस बात की है, जहां सरकार इस बात का क्रेडिट लेती है कि इस स्कीम को हम कामयाबी के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वहीं पर सच्चाई ये है कि सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, प्राइवेट नर्सिंग होम हो, उनकी हालत जर्जर है, करोड़ों रुपया उनका सरकार के ऊपर है और उन्हें ये करोड़ों रुपया नहीं मिल रहा है। अगर सरकार ने जल्दी नहीं की तो वह वक्त दूर नहीं जब आयुष्मान भारत पर इलाज करना प्राइवेट अस्पतालों में मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा और सरकारी अस्पतालों में वेंडर सामान देने से इनकार कर देगा।